जब भी रावण का नाम लिया जाता है, तो सामान्यतः हमारे मन में एक भयानक, क्रूर, अत्याचारी और अहंकारी राक्षस की छवि उभर आती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि रावण अधर्म का प्रतीक था और भगवान श्री राम धर्म के अवतार थे। किंतु जब हम रामायण, पुराणों और वैदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक महान ब्राह्मण कुल में जन्मा, अत्यंत विद्वान, महापंडित, अपूर्व तपस्वी, परम शिव भक्त, अद्भुत संगीतज्ञ और अतुल्य शक्तिशाली योद्धा भी था। उसका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक और अपार ज्ञान, तप और भक्ति, तो दूसरी ओर अहंकार, अधर्म और अत्याचार। रावण का जन्म स्वयं साधारण घटना नहीं था, बल्कि उसके पीछे देवताओं की योजना, ऋषियों के वरदान, श्राप और नियति का अद्भुत संयोग था। यही कारण है कि उसकी कथा केवल एक खलनायक की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के उत्थान और पतन का गहन दर्शन है। रावण का वंश स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि पुलस्त्य, जो सप्त ऋषियों में गिने जाते थे और महान तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी तथा वेदों के ज्ञाता थे। महर्षि पुलस्त्य का आश्रम तप, साधना और ज्ञान का दिव्य केंद्र था, जहां से वैदिक संस्कृति का प्रकाश पूरे आर्यावर्त में फैलता था। उन्हीं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे महर्षि विश्रवा, जो रावण के पिता बने। विश्रवा ऋषि अपने समय के महान ब्राह्मण, तपस्वी और विद्वान थे। वे वेद, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, युद्ध विद्या और संगीत सभी विषयों में निष्णात थे। उनका जीवन पूर्णतः संयम, तप और साधना में व्यतीत होता था। वे वन में स्थित अपने शांत आश्रम में रहते थे, जहां ऋषि, मुनि, देवता और गंधर्व भी उनके ज्ञान से लाभ लेने आते थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामय था, जो सत्य, धर्म और आत्मज्ञान का साक्षात प्रतीक था। दूसरी ओर लंका का राक्षस राजा सुमाली अत्यंत महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और चतुर शासक था। उसका स्वप्न था कि उसका वंश तीनों लोकों पर शासन करे और देवताओं को भी पराजित कर दे। उसकी पुत्री थी कैकसी, जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती, साहसी और महत्वाकांक्षी थी। सुमाली ने अपनी पुत्री को ये शिक्षा दी कि वो ऐसा वर चुने जिससे उत्पन्न संतान ब्रह्म ज्ञान और राक्षसी शक्ति दोनों का संगम बन जाए। इसी उद्देश्य से उसने कैकसी को महर्षि विश्रवा के आश्रम भेजा। कैकसी ने वहां जाकर अत्यंत निष्ठा, विनम्रता और श्रद्धा से महर्षि विश्रवा की सेवा की। वह प्रतिदिन जल भरती, फल फूल लाती, यज्ञ सामग्री तैयार करती, आश्रम की सफाई करती और गुरु सेवा में लगी रहती। उसकी सेवा, समर्पण और तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि विश्रवा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये विवाह केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे स्वयं देवताओं की गूढ़ योजना छिपी हुई थी, क्योंकि नियति ने यह निश्चित कर दिया था कि भविष्य में एक ऐसा शक्तिशाली अधर्मी जन्म लेगा जिसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। जब कैकसी गर्भवती हुई, तब एक दिन उसने अशुभ मुहूर्त में संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। महर्षि विश्रवा ने उसे समझाया कि ये समय अनुकूल नहीं है और इससे उत्पन्न संतान अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी होगी। किंतु कैकसी अपने पिता की महत्वाकांक्षा और अपने स्वप्नों से प्रेरित होकर अपने निर्णय पर अडिग रही। परिणाम स्वरूप जब बालक का जन्म हुआ, तो संपूर्ण प्रकृति में भयानक परिवर्तन देखने को मिला। आकाश में घोर गर्जना हुई, बिजली कड़की, समुद्र में प्रलय सी हलचल मच गई और पृथ्वी कांप उठी। नवजात शिशु के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी किंतु भयावह था। उसके रोने मात्र से तीनों लोग थर्रा उठे। महर्षि विश्रवा ने ध्यान में जाकर भविष्य देखा और कहा कि ये बालक अपार विद्वान, महान तपस्वी और अतुल्य शक्तिशाली बनेगा, किंतु उसका अहंकार और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनेगा। इस बालक का नाम रखा गया दशानन, जो आगे चलकर रावण कहलाया। रावण का पालन पोषण ऋषि विश्रवा के आश्रम में हुआ। बचपन से ही उसमें अद्भुत बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति और तीव्र जिज्ञासा दिखाई देने लगी। वे एक ही बार में मंत्रों को कंठस्थ कर लेता था और वेदों के कठिन श्लोकों को सहजता से समझ लेता था। उसे वेद, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान, युद्ध विद्या और संगीत सभी विषयों की शिक्षा दी गई। अल्पायु में ही वो महान पंडित बन गया। संगीत में उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। वीणा वादन में उसकी समानता कोई नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि उसका संगीत सुनकर पशु पक्षी तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
उसने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भगवान शिव की भक्ति में सर्वोच्च स्तोत्र माना जाता है। उसका ज्ञान, साधना और तप उसे महान बना सकते थे, किंतु उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। रावण बचपन से ही भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। उसने वर्षों तक निराहार, निर्जल और कठोर साधना की। अपनी तपस्या की चरम अवस्था में उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने 9 सिर अर्पित कर दिए, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका 10वां सिर पुनः स्थापित कर दिया। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अतुल्य बल, दिव्य अस्त्र शस्त्र, अद्भुत शक्तियां और चिरंजीव समान आयु प्रदान की। इसके पश्चात रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग या राक्षस उसे मार ना सके। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया, किंतु रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई, जिसने अंततः उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। असीम शक्ति और वरदान प्राप्त होते ही रावण का अहंकार अत्यधिक बढ़ गया। उसने स्वयं को अजेय मान लिया और तीनों लोकों पर विजय पाने का स्वप्न देखने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया, यमराज, वरुण और कुबेर तक को चुनौती दी, कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। उसका ज्ञान, तपस्या और शक्ति सब कुछ उसके अहंकार के भार तले दब गया। वे धर्म और मर्यादा की सीमाओं को तोड़ने लगा। स्त्रियों का अपमान, ऋषियों पर अत्याचार और निरपराधों पर क्रूरता उसके जीवन का हिस्सा बन गई। यही वो मोड़ था जहां से एक महान ब्राह्मण पुत्र अधर्म के पथ पर चल पड़ा और उसका पतन निश्चित हो गया। रावण का अंतिम पतन तब प्रारंभ हुआ जब उसने माता सीता का हरण किया। ये केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि ये धर्म, मर्यादा, नारी सम्मान और मानवता का घोर अपमान था। यही वो अपराध था जिसने भगवान विष्णु को श्रीराम के रूप में अवतरित होने का पूर्ण कारण दिया। राम और रावण का युद्ध केवल 2 योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अहंकार और विनम्रता के बीच अंतिम महासंग्राम था। अंततः भगवान श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। मृत्यु के क्षणों में भी रावण ने लक्ष्मण को राजनीति, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया, जिससे सिद्ध होता है कि वो अंत तक महान विद्वान बना रहा। इस प्रकार रावण का जीवन हमें ये गहन शिक्षा देता है कि महान कुल, अपार ज्ञान, अथाह शक्ति और दिव्य वरदान भी मनुष्य को महान नहीं बना सकते यदि उसके भीतर विनम्रता, संयम और धर्म का अभाव हो। अहंकार, काम, क्रोध और लोभ, ये 4 शत्रु मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। रावण का जन्म एक महान ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु उसका अंत एक अधर्मी के रूप में हुआ। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है।